मुबारक हो, बॉम्ब्स आ रहा है. तुम्हारे गले के हालात देख के तो ऐसा लग रहा है कि जश्न आज़ादी इमरान ना तू फावा होया पे है. हाँ, हालांकि मैंने मनाई भी नहीं, बस वो जब से मैं I've come back from London ना तो इस पे ना बीप लगाना शुरू कर दो. इनफ इज इनफ. हाँ. लेकिन 14 अगस्त ना ये मेरी ज़िंदगी की सबसे इंटरेस्टिंग 14 अगस्त थी. हाँ सो उसकी वजह ये है कि हमेशा क्या होता है कि 13 की रात जो मतलब 14 चढ़नी होती है तो उस दिन मंचले जो है गो क्रेजी हो जाते हैं. इस दफ़ा वो नहीं हुआ. इस दफ़ा वो 14 के रात गो क्रेजी हुए. हालांकि ये कभी भी नहीं होता क्योंकि अगला दिन तो वर्किंग डे होता है. सो उसका मैं काफ़ी हिसाब लगाता रहा कि ये हुआ कैसे. वैसे तो खैर 13 की रात भी लोग आ गए थे, लेकिन एक तरीके से 10:30 बजे तक तो सड़क हू का आलम था. नहीं, आई वॉज आउटसाइड और मैं कोई तकरीबन 1-1.5 बजे तक बाहर रही थी और इसी उम्मीद पे रही थी कि शायद मुझे, जैसे तुमसे बात हो रही थी ना, तुम कह रहे थे कि यार हमें वन व्हीलर्स की वीडियोस बना के भेजना. कख नहीं लभ्या उस रात को मुझे. 12 बजे के करीब लिबर्टी में रश पड़ गया था, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन अच्छा वो हुआ क्या, मैं हिसाब लगाता रहा कि क्या सीन. एक तो ये कि 12 तारीख को जितने पीटीआई सपोर्टर्स का इनके पास रिकॉर्ड था पुलिस वालों के पास, छापे पड़ गए थे. वो उन्होंने उनको बुला लिया थाने. अच्छा वो रिकॉर्ड इस तरह भी, उसमें मामलात ये भी थे कि 9 मई का जिस बंदे पे केस जो कि डिसमिस हो चुका अदालत से कि जी ये नो कंक्लूसिव एविडेंस और व्हाटएवर, वो बिल्कुल वो घर बैठे हुए हैं, वो क्लियर है बिल्कुल सब कुछ, उनको भी बुला लिया कि आके साइन करें कि आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में दोबारा हिस्सा नहीं लेंगे. अच्छा वो चले गए साइन करने, जाहिर है मतलब. और वहाँ आखिरी रिपोर्ट आने तक 6 घंटे तक तो वो थाने में ही थे रात को, क्योंकि वो फॉर्म नहीं प्रिंट होके आ रहा था जिस पे उन्होंने साइन करने थे. यही तो खूबसूरती है. हाँ. सो एक तो उनका, इन लोगों का पता नहीं वो इवेंचुअली कितने घंटे बाद फॉर्म आया या नहीं आया या व्हाटएवर. तो एक तो ये कि 12 तारीख को बहुत सारे मंचलों का त्रा निकाल दिया था 12 की रात को. फिर इस किस्म की भी चीज़ें बहुत सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी. एक तो उनमें पता नहीं कितनी हकीकत थी. दूसरा ये भी फैसला करना मुश्किल है कि वो पीटीआई की तरफ से हो रही थी सारी कैंपेनिंग, वो हुकूमत की तरफ से हो रही थी, या वो कोई वीलॉगर्स थे जो कि अपने व्यूज़ के लिए कर रहे थे. वो इस तरह की चीज़ें थी कि जी आपने 13 की रात को और 14 बड़ा केयरफुल रहना है, घर से ना निकलें. अगर आपकी गाड़ी कहीं पार्कड होगी और आप दूर होंगे तो कोई उस पर पीटीआई का झंडा लगा के चला जाएगा, जिसको देख के हुकूमती एहलकार आके आपके शीशे तोड़ देंगे, गाड़ी कॉन्फिस्केट कर लेंगे. ये वो ऐसा कुछ नहीं हुआ वैसे. Again, we don't know. I mean, hasn't been reported. कहीं ना कहीं से रिपोर्ट आ जाती है. So, ये बहुत बड़ी कैंपेन चली. किसकी तरफ से चली? अगेन हुकूमत डरा रही थी कि आपने निकलना ही नहीं, या पीटीआई वाले कह रहे थे कि देखें हमारे साथ तो ये हो रहा है, या वीलॉगर कह रहे थे कि चलो इसमें से बीच में से नंबर तो निकालें, व्हाटएवर द केस. लेकिन ये हुआ. अच्छा फिर 13, जब 13 फाइनली आ गई और मैं आया हूँ 7:30 बजे घर वापस. उस वक्त सेंटर पॉइंट पे बैरियर्स लग चुके थे और लिबर्टी में उन्होंने नीचे रख दिए थे, अभी लगाने शुरू नहीं थे किए. और उस पे मुझे ये भी हो रहा था कि पहले मैं स्टोरी करने लगा, फिर मैंने नहीं की. शुक्र है उसकी वजह ये है कि उस वक्त फिर रश भी नहीं पड़ा फौरी तौर पे. लेकिन मैं ये कहता कि यार एक वक्त में यहाँ इंसान आज़ाद हो सकते हैं, यहाँ पर मन चले कि अब वो मतलब हम इस वक्त से तंग होना शुरू हो गए हैं क्योंकि बैरियर्स लगने शुरू हो गए. फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि शायद ये साल का एक दिन है जिसमें पुलिसियों पे तंग आता है. लेकिन मुझे पुलिसियों पे जो है ना वो थोड़ा सा आपको वो होता है, अफसोस होता है, तरस आता है. मुझे हर वक्त आता है. लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जितनी वो इस इवेंट पे दिहाड़ी लगाते होंगे, क्योंकि why are you after everyone's दिहाड़ी? असली दिहाड़ी ला दे तो क्यों पीछे पै जाना है? हाँ उसमें वैसे भी ये ना पुलिसियों पे तरस सिर्फ तब आता है जब उनको ऊपर से ऑर्डर ये हो कि आपने ना चाहे कुछ भी हो जाए, आपने यूज़ ऑफ फोर्स नहीं करना, आपने गिरफ्तार नहीं करना, आपने मामला पैसिफाई करना है. उस वक्त अगर सामने से कुछ हो रहा हो ना तो ये कुछ नहीं कर सकते. अदरवाइज तो पुलिस वाला आपको बताइए फिर. अच्छा सो वो भी मुझे वो ख्याल आया. फिर हुआ ये कि मेरे घर पे कुछ लोग रात को 10:30 बजे भी आए और उन्होंने कहा बाहर हू का आलम. अच्छा अब वो ये सारे डर गए हुए थे यहाँ. अब मैं तो लोगों से ग्रुप में पूछा था कि हुआ क्या है, मतलब इमरान खान जेल में है, उसके गम से नहीं निकल रहे, डर गए हैं, क्या हुआ है. लेकिन एक तो ये कि मतलब रात को 12 बजे कुछ वीडियोस आए जिसमें मतलब नज़र आ रहे हैं
400-500 बंदा होगा It wasn't लिबर्टी too पे। huge, it wasn't too huge. एक तो scattered बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा scattered with a lot of gap. ठीक है, बीच में जो सड़कें आपको आमतौर पे लगता था ना कि ट्रैफिक चौक हो के ख़त्म हो गई होगी वहाँ पे, वहाँ से आप आगे नहीं जा सकते. Those roads were clear, things were accessible, which means कि बहुत scattered थोड़े थोड़े portions में जो है वो overall the city हुआ था. लेकिन फिर हुआ ये कि मंचलों ने सोचा होगा कि अच्छा वो रात तो गुजर गई है, तो अब तो हमें खतरा नहीं है, तो कल वो निकला है, हाँ, जो कि अमूमन नहीं निकलता कोई भी 14 को। कल सुबह से ही रौनक थी बहुत. हाँ, तो खैर बहुत ज्यादा कोई वो मसाइल नहीं हुए कि कहीं आप मतलब 4 घंटे फंस गए हो, वो वाला नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल हमारी तरफ तो ये था कि लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मैं कैंट की विसिनिटी में ही रहती हूँ, तो फॉर द फर्स्ट टाइम उन लोगों ने एक प्रॉपर मेला करवाया था फैमिलीज और बच्चों का, ठीक है, और इट वाज अ ह्यूज इवेंट. हमारे म्यूजिकल चेयर्स भी था। म्यूजिकल चेयर, इसको मैंने पूरा प्लान भेजा. मैंने कहा कि हम ग्रुप में बेसिकली लड़े थे. फरीद ने बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया था कि ना मैं इनके साथ हूँ ना मैं उनके साथ हूँ, ठीक है. तो मैं बता रही थी कि भाई तुम्हारे एरिया में अगर ये हो रहा है तो मेरे एरिया में ये हो रहा है. तो उसमें म्यूजिकल चेयर्स थी, उस पे मैं हार गया, म्यूजिकल चेयर्स नहीं था हो रहा कहीं और। ठीक है. खवातीन की मैराथन में मुझे कहता है माहो मेरा नाम रजिस्टर करा दो उसके अंदर. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी. मैं उधर ही गई हुई थी और वहाँ पे बच्चे और झूले और खाने का इतना इंतज़ाम था. इवन अमेज़ॉन की सेल लगी हुई थी 50% वहाँ पर, पता नहीं वो क्या था, बट लेकिन वहाँ बहुत रौनक थी. और फिर मैं घोड़ा चौक गई जिसमें नॉर्मली लाइक आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ पीपल, और रात के कोई तकरीबन 1:45 के करीब वहाँ बिल्कुल जो है ना बस चंद लोग थे. वो स्टेज बनाया हुआ था, उस पे गाने चल रहे थे, लोग आके अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे. और पूरे कैंट के अंदर जो है ना वो कल रात तक बेतहाशा मिली नगमे चलते रहे, विच इज़ नॉट समथिंग आई हैव विटनेस्ड इन प्रीवियस ईयर्स. दूसरा जो है ना वो ये भी एक मसला था कि सिंध का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कैपिटल और पंजाब में तो शायद 144 भी लगी हुई थी 13 की रात, कि आप अगर 50 से ज़्यादा बंदे एक वक्त में कहीं खड़े नजर आए तो आपको कुछ था ज़रूर, बिकॉज आपको ना बस थोड़े लोग नज़र आ रहे हैं. मैं ये नहीं कह रही थी कि जब मैंने ट्वीट भी ये किया था कि इट वाज वेरी कंट्रोल्ड, नॉट दैट के एरियाज़ वर कंट्रोल, लेकिन ये है कि लोगों को ज़्यादा जो है ना तादाद में वहाँ खड़े नहीं होने दे रहे. और फिर एक एडेड टेंशन ये थी जो कि आज भी मैंने महसूस किया, वो ये है कि हमारी जो मेन चेक पोस्ट है ना जो एयरपोर्ट की तरफ जाती है, वहाँ हर बंदे को बाहर निकाल के उनकी गाड़ी चेक की गई इन दिनों के अंदर, और उनके CNIC चेक किए गए. उसमें उन्होंने ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, औरतें भी थी और मर्द भी थे, वो प्रॉपर था. और आज भी वो हो रहा है. मैं उनको रिमाइंड कराना चाहती हूँ 14 अगस्त ख़त्म हो गया, प्लीज़ अब ये करना बंद कर दें, हम कहीं टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे. बट ओवरऑल इट वाज खुशियाँ थी भी, लेकिन बहुत लो की हालात थे उस रात को. मुबारक हो, प्राइम मिनिस्टर आ गए। बहुत बहुत मुबारक हो. उन्होंने ओथ्स ले लिया है, बहुत सी बातें उनके बारे में की गई. मेरा फोकस प्राइमरीली, अच्छा मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं उनकी डबल चिन पे बहुत ज़्यादा फोकस थी, बिकॉज ऑब्वियसली रिलेटेबल फॉर पीपल लाइक मी. तो किसी ने कहा कि मियाँ साहब की भी, मियाँ साहब का ना डबल चिन प्रॉपर नहीं बनी हुई है, उनका बस मास्क थोड़ा सा आपको इधर नज़र आता है. सो दिस वन हैज़ अ डबल चिन. काफ़ी एजुकेटेड हैं, सुना मैंने यही था. अप्सा कोमल कह रही थी वेरी वेल रेड एंड ये वो फलाना टमकाना. बाकी तो आपको इतलात मिल ही गई होंगी, इसने बनाया था, इसके साथ मिला हुआ था, फलाना टमकाना होते आ गया है. तो अब बस लेट्स सी क्या आगे क्या होता हाँ जी, इनकी मेरे ख्याल में जो है ना अनवारुल हक काकड़, इनकी मेरे ख्याल में मार्बल की माइंस हैं और ये बड़े पढ़े लिखे हैं, इनके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं. और इनका अपना चैनल भी है, जस्ट सो यू नो. सो मतलब वो जो है ना सारी डिबेट के पार्लियामेंट इज सुप्रीम या कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ये इसमें नहीं पढ़ते. ये इनको पता है व्हाट इज सुप्रीम. या सो कमिंग फ्रॉम दैट तो आपको पता ही है फिर. और हर चीज़ इनकी बेस्ट है. ये सारी हो गई अच्छी बातें. अपॉइंटेड बाय द बेस्ट सब एंड द कुछ मैन इज बेस्ट. द बेस्ट. हाँ, सिर्फ ना एक पहलू ज़रा थोड़ा सा कमज़ोर है इनका. वो ये है कि डिस्पाइट बीइंग वेरी क्या कहते हैं पढ़ा लिखा एंड ऑल, इनको ना वाइंड अप नहीं करना आता. सो ना जुमला का इख्तिताम नहीं होता इनसे, तो इनका जुमला ना चलता चला जाता है. सो बहुत ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू हो जाती है. तो वो मतलब ना हल्का सा रिपोर्टर्स को ना, मतलब जाहिर है वो लेवल तो नहीं, लेकिन हल्का सा शाह महमूद कुरैशी वाला जो है ना उनके साथ होगा. आई थिंक थोड़ा सा हमें अब मेरे ख्याल से रिपोर्टर्स को इसमें मसला होना तो नहीं चाहिए. आप लोग तो कवर करते ही हैं शाह महमूद कुरैशी को हमेशा, तो अब तो आपको आदत पड़ जानी चाहिए. सानू आदत पैगी उन्हें सुन के. वैसे मैंने इनको इतनी तफसीली तौर पे सुना नहीं है, मैंने नहीं ये एनालाइज़ किया कि इनका क्या सीन है इसमें.
तो बिल्कुल, तो गुड लक। गुड लक। अब मुल्क आपके हाथों में है, हम आपके हाथों में हैं, ठीक है ना। और जैसी रिश्तेदारियां इस दफा निकली हैं ना भाई, जो ट्विटर भरा है एकदम से नाम अनाउंस होने पे कि ये तो मेरे दोस्त है, ये मेरे दोस्त सारे अपने स्क्रीनशॉट्स लगा रहे थे कि मैं तो इनको हमेशा विश किया करता था ईद पर। दावर बट कह रहे थे मैं हमेशा ईद पे विश करता था, अगर आपको कोई काम होना भाई को याद करना है। ठीक है कि ना बंदा ये एक्सेसिबल बहुत है यार सारों को। एक दिन में इतनी दोस्तियां कभी किसी की नहीं निकली होंगी जितनी इसमें निकली हैं। बल्कि अभी वो भी देखना है, मैंने उस दिन स्क्रीनशॉट दिया था जिस दिन इनका नाम अनाउंस हुआ था ना, इनके ट्विटर पे कोई 35,000 फॉलोअर थे। अब देखते हैं कितने हो गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, एक्सेसिबल लग रहे हैं ना इस टाइम पे। बाय द वे मैं यहाँ पे ये भी ऐड करती चलूँ कि वो सिंध के जो केयर टेकर CM है वो जस्टिस बाकिर मकबूल हैं, उल्टा नाम अगर मैं ले रही हूँ तो मुझे माफ़ कर दें। तो उनके बारे में भी कहा गया कि बड़े खरे बंदे हैं, बड़े असूली बंदे हैं, फलाना है टमकाना है। फिर उनके ना मैं एक पीस पढ़ने बैठ के जो उन्होंने कहा था कि सबसे बेस्ट तरीन उनकी शख्सियत के बारे में लिखा हुआ है, तो ना उसमें बहुत फ्रेंडली, बहुत नाइस, बहुत ये बहुत वो, आप 3 पैराग्राफ सिर्फ इसमें एक्सप्लेन किए गए थे। तो खैर ही इज़ गोना टेक चार्ज ऑफ सिंध। असल में मैं तो इनको नहीं जानता, मैं इन पे बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहा, नहीं, लेकिन डिसीजंस काफ़ी मज़ेदार हैं। लेकिन ये आपको पता है ना एक तरीका होता है। आप अगर कोई बंदा है जो कि कोई काम ठीक तरीके से नहीं कर सकता, ठीक है, और आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपने उनकी तारीफ करनी है, ठीक है, वो चाहे आपने किसी तकरीब में करनी है, चाहे आपने लिख के करनी है, चाहे आपने किसी भी महफिल में करनी है, अब आप क्या करेंगे? उसमें होता ही है कि ना दिल के बहुत अच्छे। बेसिकली आई विल प्लग इन दैट पीस। आप जरूर मेरी टाइमलाइन पे देखिएगा, पता नहीं किसने किया हुआ था, वरना मैं उनका रेफरेंस दे देती। बस यही था, बहुत नाइस, बहुत धीमे, बहुत ख्याल रखने वाले, नहीं, ये सबका ख्याल होता है। ये तो मैं इनको नहीं जानता, ये तो अच्छे ही होंगे। हाँ, तो सब अच्छे हैं जो भी पावर में है। डू यू हैव अ चॉइस टू से अदरवाइज? मैं ये कहूँगी सब अच्छे हैं, ठीक है। तो खैर दोबारा मुबारक हो, खबर दे दूं फिर मैं। हाँ, ये खबर तो आप दे रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग शो पे तवज्जो नहीं देते हैं जो लोग देख रहे हैं। वो ये है कि जी ये पेट्रोल जो है प्राइस पाकिस्तान में वो 24 रुपये पर लीटर जो है अप होने वाली है। और मतलब ये अब वो वाली बातें नहीं रह गई होएगी, ऐसे नहीं होता जैसे इलेक्शंस की बात हो रही है। नो, इसने होना है। एंड वी बीन सेइंग दिस सो मेनी टाइम्स, यू गाइज हैव बीन सेइंग एट इकोनोवाइज फॉर सो मेनी टाइम्स। Who is this person? कोई सोविक साहा है, उन्होंने कहा दीज माहुजारियां गाइस माहुबली अली आफ्ताब सईद कॉन्ड देयर व्यूअर्स बाय डिक्लेयरिंग अब तेल सस्ता होने वाला है। अच्छा, वो पता है हमने तो पता नहीं कब की है ये बात, मुझे तो अली 4 एपिसोड पीछे जाए, मैं ही आपको कह रही थी। 4 नहीं, वो तो उससे भी पीछे कि ये कहीं उससे ढूंढ के लाए होंगे, लेकिन मैं वो भी मानने को तैयार नहीं हूँ। मतलब सिवाय शुरू में जो हम कहते हैं कि मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है, इसके अलावा कभी कोई अच्छी खबर हो भी तो हम तो देते ही नहीं। We just scan it through, we skim through कि मैं उसको कहती हूँ यार रहने दे। हाँ, सो ये पेट्रोल सस्ता होने वाला है, मुल्क तरक्की करने वाला है, ये तो आपको यूट्यूबर, मतलब पाकिस्तान भरा हुआ है उन यूट्यूबर से, और हमारा वही तो मसला है कि हमने वही तो नहीं करना, इसलिए तो व्यूज नहीं आ रहे। वरना जैसे ये खुशखबरी के भूखे तरसे ये लोग हैं, मतलब ये इस तरह की खबरें करके तो यूं व्यूज ऊपर जाते हैं। एब्सोल्युटली। जैसे मुझे याद है कि जिस दिन इमरान खान साहब का वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ गेटिंग अरेस्टेड हुआ था, उसी रात को, बल्कि रात नहीं सुबह जब मैं उठी हूँ तो यही सारे यूट्यूबर्स थे जिनको लगा के बैठे हुए थे रिहा हो गए। एक ही दफा किसी ने आके कहा रिहा करो, उसने कहा छोड़ो, और वो छोड़ दिया गया। एंड एवरीवन वाज लाइक क्लिकिंग, ठीक है। और मेरे दफ्तर में जो लोग प्रो PTI, ऑब्वियसली वो ये प्रोग्राम नहीं देख सकते, तो मैं जो मर्जी उनके बारे में यहाँ पे कह के चली जाऊँ, वो मुझे आएगा कहते इमरान खान तो निकल गया, आपको पता नहीं है। सो बिलीवेबल। सो इफ यू वांट अस टू डू दैट, हम कर लेंगे। हाँ, नहीं, और उसमें वो भी है कि भाई एक आप खुश हो कि जी आपका लीडर जो है वो जेल में है, मतलब ये इस वक्त आप मॉरल हाई ग्राउंड पे हो, और मतलब आप घोड़े पे सवार हो जो कि आप मुझे वो कह रही है नहीं, वो जेल नहीं, हमारा जो लीडर है ना वो पावर में सब अंडर कंट्रोल है, सब सेट हो गया यार। पिछले अच्छा देखिए, फिर भी बात है 3-3.5 वो मतलब 10 साल के लिए आए थे खान साहब, PTI आई थी, 3.5 साल उन्होंने निकाले, ठीक है। अब जो है ना वो क्योंकि हालात तेजी से खराब हो रहे हैं ना, तो आप ये कहें कि अब जो हुकूमत आएगी उससे 2 साल भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। लेकिन यार 2 साल तो आप थोड़ा सा काट लो ना तकलीफ। ये क्या है कि फौरन ही हमने तकलीफ काटनी नहीं, ये किस तरह हो सकता है? वो
وہ خود کہا کرتے تھے میں نہیں ڈرتا, میں جاؤں گا بھی نہیں, یہ میرا ملک ہے. تو اب آپ اسی ملک میں ہیں نا, جہاں بھی ہیں تو ملک کے اندر ہی تو انجوائے کریں. ہاں نہیں, دوسرا اچھا اس میں سین یہ ہے کہ جو 24 روپے تیل بڑھ رہا ہے نا, اب آپ بتائیں کہ شہباز شریف پڑھا رہا ہے. تاکڑ نہیں سمجھتا یہ ہے کہ یہ جو سارا یہ تو ہونا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہوگا, یہ تو اچھا. اب سین یہ ہے کہ یہی اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو یہ لمبا چلانے والا ان کی خواہش ہے نا, وہ ہو نہیں پائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بھی بات ہے, کاکڑ صاحب کو گالی پڑ رہی ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لیکن پھر وہ ہوتا ہے نا کہ لے آیا کون ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. اچھا نہیں, مسئلہ پھر وہی ہے, یہ کوئی کیوں گالی کھائے گا؟ جی بالکل ٹھیک ہے, وہ کہیں گے جی کراؤ الیکشن, جنہوں کام میں گالی کھانا وہ کھان. باقی یہ ہے کہ اس وقت اگر اسکرپٹ رائٹرز چاہیں تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اگر لمبا کھینچنا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو اس کا طریقہ کیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نگران کابینہ ایک نہیں چلانی, آپ نے 3 مہینے بعد نا نگران کابینہ پوری بدل دینی ہے سمیت وزیر اعظم کے. جس طرح وہ جیسے منی بجٹ آتا ہے نا, اسے منی نگران آئے گا. ہاں نہیں, جس طرح کے پی میں بھی تو ہوا ہے نا, کے پی میں کہ دس نگران از ناٹ رائٹ, نیو نگران. سو ہاں آپ نے نا ہر 3 مہینے بعد عوام کو کہنا ہے کہ او ہو پچھلے تو غلط نگران لگ گئے تھے, جو اب نگران آئے ہیں نا, آہا. سو یہ طریقہ ہے کہ اور پھر دوسری یہ نا کہ سب کے پرکس لگتے جائیں گے. راجا جی کہہ رہے تھے کہ وہ نا پیشن گوئی کے نا انہوں نے میرے خیال سے سائڈ بزنس شروع کر دیا. وہ پھر کہہ رہے تھے کہ اب جو الیکشنز ہیں نا وہ فیبرری میں ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ اتنی جلدی کرانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. تو اگر فیبرری سے بھی آگے جانا ہے اور سب کچھ کرنا ہے تو شور جسٹ کیپ اس گیونگ نیو فیسز. دا پرابلم از ود اس کہ وی گیٹ ریئلی بورڈ, ہم تھک جاتے ہیں اسی بندے کو دیکھ دیکھ کے, اور پھر آپ نے مشکل جو ہے ڈیسیجنز لیتے ہی جانا ہے. ابھی تو چلے گا کیونکہ ہمیں وہ باقی 2 بھی تو چاہیے نا پیسے وہاں سے IMF سے. ہاں جی نہیں آپ جو ہے نا تھوڑا سا میرا وہ مشورہ ہے کہ آپ نا وہ ڈاکٹر فہد علی اور عزیر یونس اور عمار اور یہ ان لوگوں کو نا مطلب 2-3 ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ان کو چیک کر لیا کریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ لوگ چیک نہیں کرتے ہیں, آپ ان کو جا کے وجتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ ان کی بستیاں کرتے ہیں. when they show you the mirror کہ where exactly we stand, I would advise, میری بات نہ سنا کریں ٹھیک ہے, لیکن I would advise کہ آپ ان کی بات سنیں, پھر آپ کو یہ جو شوق لگتے ہیں نا اچانک, یہ لگنے بند ہو جائیں گے because they're preparing you for that. سو $125 بلین کا جو ہے وہ ڈیٹ ہو گیا ہے, اور اس میں سے بہت ساروں کی جو میچورٹی ہے وہ ان 3 سالوں میں ہے. سو آپ نے لوہے کے کچھے سلوا کے تو کس لینے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہی چیزیں نا نمبر نہیں جھوٹ بولتے, باقی کچھ بھی ہو جائے پاویں جو مرضی کرو. سو یہ جو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر میرے والا طریقہ نہیں آزماتے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کس طرح سے لمبا کھینچ سکتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, لیکن دوبارہ ایک ہلکے سے اس میں یہ آئیڈیا ہمارے سیاستدانوں کا ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک طرف سے میاں صاحب کا یہ ہو سکتا ہے, مطلب بیسیکلی میاں صاحب کا بھی نہیں, نون لیگ کا, کہ جی آج اگر میاں صاحب کی ہم وہ ختم کریں کہ جی اچھا میاں صاحب نے واپس آنا ہے, ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرانی ہے, ان کی سزا ختم کرانی ہے, تو وہ 5-6 مہینے لگ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے تو ویسے بھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے, یا ہو سکتا ہے سال لگ جائے, تو ہم اس کو سال کھینچ لیں. اچھا دوسرا عزدائی صاحب والا بھی, وہ ادھر سندھ والا بھی ہوئی ہے کہ میرے ہاتھ سے کون سا سندھ جا رہا ہے, ٹھیک ہے. جتنا ٹائم یہ والا ہے یہ کسی اور کے سر پہ ڈال دو, ٹھیک ہے. وہ سارے معاملات بھی چل رہے ہیں, لیکن ایک تو میاں صاحب کا معاملہ سادہ ہے نا کہ وہ ادھر سے تھوڑی فیصلہ ہونا ہے, وہ انہوں نے کہیں اور سے اجازت لینی ہے. وہ یہ فیصلے کی بات ہی نہ کیا کرو, ایوری ون نوز کہاں سے آنا ہے. نہیں ان کا میاں صاحب کا تو ملک سے باہر سے آنا ہے نا, انہوں نے باہر والوں سے معافیاں مانگنی, ان کا جو معاف کریں گے تو ادھر ہو جائے گا. دوسری چیز یہ سوری کہ چل نہیں پا, تو جب چل نہیں پانا تو تینوں کی ہے پھر جڑا مرضی چلائے, جنی مرضی دیر تک چلائے, انٹرم نو ایکسٹینڈ کر کے 2 سال کرن تو انہاں دی مرضی. میں تو وہی کہہ رہا ہوں ان سے ہو نہیں پائے گا, میں تو بڑا اس میں ڈیپلی انوالوڈ ہوں, لیکن ان سے ہو نہیں پائے گا. ہاں تم ڈیپلی انوالو. بائی دا وے میں دیکھ رہی تھی تہمینہ دولتانہ کی نا بس ہو گئی ہے, انہوں نے کیپس لاک کے اندر ٹویٹ کی ہے, ایوری تھنگ اسائڈ when is میاں صاحب coming back to پاکستان. اپنی پارٹی کی عزت جو ہے نا بس ہوئی ہے کہ what the hell is this. ویسے تو اس میں اس کو ایک اور بھی طریقہ ہے چلانے کا لمبا,
اور وہ یہ ہے کہ اس بات کو چھوڑ دیا جائے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا یہ جو سارا اس وقت پھنسا رہا ہے نا مسئلہ, وہ یہ ہے کہ لوگ ہم سے پیار بھی کریں. بھائی کیوں کریں؟ I don't know. I mean, they are running two things parallel, right? ایک جگہ پہ decisions بھی ایک ہی ہاتھ میں ہیں, اور دوسری جگہ پہ وہ ساتھ ساتھ اس ایفرٹ میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ do the positive imaging and everything else جو propagation چل رہی ہے. تو مے بی وہ دونوں چیزیں اکٹھے چلا سکتے ہیں. نہیں چلا سکتے نا. دیکھیں وہ ایک ٹائم ہوتا ہے. ویسے تو خیر پولیس کی مثال پتہ نہیں بنتی ہے کہ نہیں بنتی, کیونکہ پولیس تو ایک قسم کا کلونیل ادارہ شاید بنا تھا نا اس جگہ پہ رعایا کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو شاید ان کی تو پہلے دن سے عزت نہ ہو. لیکن ویسے اگر ان کی کبھی عزت تھی بھی, ٹھیک ہے, وہ کوئی نہ کوئی ایک دور آیا ہوگا نا جس میں لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھئی اے نہیں ٹھیک, ہن نہیں عزت, ٹھیک ہے. تو اس وقت انہوں نے بھی کچھ کوشش کی ہوگی کہ نہیں ہم بچا لیں, لیکن بس ٹھیک ہے, نہیں ڈرتے تو سارے ہیں نا. نہیں ڈرتے ہیں. ہاں تو بس عزت کوئی بھی نہیں کرتا, پولیس والے کی عزت کوئی نہیں ہے, ڈرتے سارے ہیں. ٹھیک ہے, اور عزت چل رہا ہے نا کام. میں ویسے آپ کو یہی کہوں گی, آپ کو لگتا ہے, مجھے نہیں پتا آگے جا کے کیا ہونا ہے, کہ ایسے نہیں چلے گا, ان کو اپنی عزت کی پڑی ہوئی ہے یہ وہ. مجھے یہ لگتا ہے کہ when you have that sort of power you can run both things, be a very powerful person and make all the decisions, اور ساتھ ساتھ عزت کو بھی آپ جو ہے نا دفعہ دفعہ کرے تو you brush it under the carpet کہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, I don't care, we will try, ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ورنہ چلن دو. With that sort of power علی anything can be done. نہیں ایگزیکٹلی, سو مسئلہ پھر وہی ہے, اس کو انڈر دا کارپیٹ کر کے چلنا ہے تو وہ صحیح, وہ تو پھر چل جائے گا, وہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہو کہ وہ لوگ کریں تو وہ نہیں ہوگا, وہ اب ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. I don't think so. آپ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہاں جی عزت بھی کوئی کی جائے. مجھے یہ پتہ نہیں وائب آتی ہے. I could be wrong, of course I could be wrong. ٹھیک ہے, خیر anyway guys 20 minutes ہو گئے ہیں, کیا کیا جائے. ریکمنڈیشنز میں نے آپ کو دینی تھی, but I think I'll transfer it in tomorrow's episode. Okay جی, bye bye.